यूजीसी नेट का पेपर रद्द होने से गरमाई राजनीति। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कराती है परीक्षा। 11,21,225 छात्रों ने किया था आवेदन। नीट को लेकर भी संशय बरकरार और छात्र परेशान। नीट के लिए 24 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। नीट पेपर लीक मामला अभी शांत हुआ भी नहीं था कि अब यूजीसी नेट के पेपर लीक की खबर सामने आ चुकी है। इस धांधली के सामने आने के बाद आनंद फानन में सरकार को नेट के पेपर को रद्द करना पड़ गया। यूजीसी नेट की इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने किया था। यानी अब करीब 9 लाख छात्रों को फिर से ये परीक्षा देनी होगी। आपको बता दें कि देश भर की यूनिवर्सिटीज में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए लाखों बच्चे ये परीक्षा देते हैं। ये परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में होती है। यूजीसी के मुताबिक जून 2024 के नेट एग्जाम के लिए 317 शहरों में 1205 सेंटर बनाए गए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 11,21,225 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 81% छात्र ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे। साल 2018 से ही एनटीए यूजीसी की तरफ से ये परीक्षा आयोजित करवा रही है। पहले ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी, लेकिन इस साल एजेंसी ने तय किया कि छात्र अलग अलग सेंटर्स पर एक साथ एक पेन और पेपर की मदद से ये परीक्षा देंगे। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए पहले ही सवालों के घेरे में है। देश के मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए भी परीक्षा एनटीए ने ही करवाई थी, लेकिन 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये परीक्षा करीब 24 लाख छात्रों ने दी थी। इसमें 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर दिए गए थे। वहीं कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्हें 718 या 719 नंबर मिले थे। एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि एक साथ एक परीक्षा में इतने टॉपर हो ही नहीं सकते और 718 और 719 नंबर मिलना मुमकिन है ही नहीं। लेकिन एनटीए ने तर्क दिया कि जवाब में बदलाव के चलते 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हालांकि जल्द ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां एनटीए ने कहा कि वो छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर रही है। एनटीए ने बताया कि अब इन छात्रों के लिए 23 जून 2024 को फिर से टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। ये बात अक्सर मीडिया गलियारों में गाहे बगाहे सुनी जाती रही है। तो ऐसे में मामला जब पेपर लीक का हो तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि यूपी के राजनेताओं की तरफ से कोई टिप्पणी ना आए। तो वही हो रहा है। राजनीतिक लिहाज से अति महत्वपूर्ण प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में नेट के पेपर लीक होने के बाद सियासी दलों के बीच सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर मौजूदा सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में यूपी में सपा के 37 सांसद बनने के बाद अखिलेश काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि अब वो पहले से ज्यादा मुखर भी नजर आ रहे हैं। यूजीसी नेट के पेपर में धांधली सामने आने के बाद सरकार द्वारा जिस तरह से एग्जाम को कैंसिल किया गया है, उसके बाद यकीनन विपक्ष को सरकार पर तंज कसने और सवाल पूछने का मौका मिल गया है। भाजपा की सरकार में चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। प्रदेश में भी 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और अभी तक जांच चल रही है। कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। और इसकी आप देखेंगे पुलिस की भर्ती का जो ये निकला था अभी परीक्षा का जो पूरा एग्ज़ाम कराया, उसके भी पेपर कहाँ से लीक हुए? गुजरात से हुए। उसमें पूरी गुजराती लॉबी लगी है। अभी आप देखेंगे इस वाले में भी आप देखेंगे अंदर खाने में जांच चलेगी। और ये सीटिंग मैं समझता हूँ कि सीटिंग हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
सीबीआई से जांच कराने की अपेक्षा सिटिंग जज से जांच कराएं। और मैं समझता हूं कि इसमें भी आप देखेंगे तो गुजरात की ही लॉबी आएगी, क्योंकि यही लोग पूरी तरीके से परीक्षाओं का सारे पेपर सारे छप रहे हैं और सारी चीज़ें यही लोग कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और आप देखेंगे अभी गुजरात में जहां नीट की परीक्षा के बोर्ड जहां पे सेंटर्स पड़े हैं वहां का रिजल्ट देख लीजिए, सभी टॉप किए हैं बच्चे। गोधरा का मेरे जानकारी में आया है कि वहां के कई बच्चों ने टॉप किया है। क्या कारण है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है। तो इसकी सिटिंग जज से जांच हो, और जो भी अभी तक ये इनके एग्जाम्स हुए हैं उसकी निश्चित तौर से सिटिंग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, जिससे कि ये न्याय कम से कम न्याय हो और सब लोगों को विश्वास जगे। वहीं अपनी डबल इंजन की सरकार का बचाव करते हुए यूपी सरकार के मंत्री भी अपना पक्ष मीडिया के सामने रखते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश न हो, उसके परीक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, निष्पक्षता के साथ परीक्षा का परिणाम आए, ये प्रयास सरकार का रहता है। जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, तत्काल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया, और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लिया, रद्द के साथ साथ उसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। सरकार यदि कुछ करेगी तब भी उंगली आप उठाएंगे, नहीं करेगी तो उसकी मांग करेंगे, ज्यादा नीट की परीक्षा पे कर रहे हैं। तो ये दोनों काम नहीं चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें, चाहे प्रदेश की हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रही है। इन दिनों योगी सरकार के मंत्री और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी पेपर लीक मामले पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए और बातों ही बातों में विपक्ष पर ही आरोप लगा दिए कि अच्छे सुझाव देने के बजाय विपक्ष अब सिर्फ विरोध पर उतर गया है। विरोध के अलावा उनके पास कोई ऐसा सुझाव नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार को जो अगर कोई काम भूलवश या किन्हीं कारणों से कोई कमी रह गई हो तो वो बेहतर कैसे हो, इस पे सुझाव देने की जरूरत होती है। लेकिन विपक्ष का एक काम हो गया सिर्फ विरोध करना। वहीं पेपर लीक की घटनाओं के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई तल्ख प्रतिक्रियाओं के सामने आने के बाद सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहली डिमांड तो ये है कि देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को या पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। नीट जस्ट एक एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। तो गुजरात तो एपिसेंटर बन गया है। गुजरात के अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, व्यापम घोटाला आपके सामने है। तो इस तरीके से भाजपा जहां जहां जा रही है, जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया। उधर राहुल गांधी ने भी नीट के छात्रों से मुलाकात कर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि आने वाले संसद सत्र में दोनों पार्टियों के दिग्गजों के बीच पेपर लीक मामले पर गर्मा गर्म बहस होगी। बहरहाल नीट और नेट पेपर लीक मामलों में सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक बवाल जारी है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था
कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। माना जा रहा है कि नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की गाज कई बड़े अफसरों पर गिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज।